माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और ठंडा हो के जब गर्मी के दिनों में ये मिलता है ना तो बहुत ही मज़ेदार भी होता है और माशाल्लाह हेल्दी भी होता है। क्योंकि और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है पिस्ता, ये इस तरीके से लगाते हुए। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है कि पता नहीं कितना मेहनत से बनाया हुआ ये मीठा है, लेकिन आपने देखा कितना कम टाइम में और कम बजट में जो है ना वो बन के तैयार होने वाला माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी के साथ। गर्मी के मौसम में जब कुछ ठंडा मीठा और मज़ेदार सा खाने को दिल करे तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और आप अपने घर की किसी भी दावत में इसे बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये मीठा खुद घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा मीठा बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। इसको मैं कवर कर दूंगी और बॉयल आने तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास है 1 कप मैंने लिया साबूदाने का, जिसको बगैर धोए ही इस तरीके से मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने इसको छान के इसकी डस्ट वगैरह निकाल ली है और इतना हमने इसको पकाना है बगैर कवर किए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाना चाहिए। इस तरीके से सफ़ेद नहीं रहना चाहिए। साबूदाना हमारा मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक छन्नी में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसी तरीके से इसे छन्नी में पड़ा रहने देंगे, सारा पानी निकल जाएगा नीचे। तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। अब दोबारा से कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और यहाँ मैं इसमें 1 लीटर पानी दूध शामिल करूँगी और थोड़ा सा दूध मैं बचा लूँगी। दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं और बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं। और इसी के साथ जो है ना वो इस दूध में मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है 6 टेबलस्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं डाल दूँगी और इसको हम पकने देंगे इतना कि बॉयल आने के करीब करीब हो। तब तक यहाँ पे मेरे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। जो दूध हमने बचाया है वो मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो फिर आप जो है ना कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल लें या जो भी आपको कलर पसंद हो। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो कस्टर्ड हमने मिक्स करके रखा है इसको थोड़ा सा फिर से हिला लेना है, क्योंकि नीचे जम जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और मिलाते जाना है इसको। और इसको सारे को डालने के बाद हमने 3-4 मिनट तक इसको पका लेना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चा पानी है ना वो मुकम्मल ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी इसे पकते हुए 2-3 मिनट हुए हैं। अभी थोड़ा सा ये पतला है, 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे। इसको पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह का है। इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसे हमने करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और इसको हमने ठंडा करना है मुसलसल हिलाते हुए। कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे और ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 मैंने बड़े साइज़ के आम लिए थे, जिनको इस तरीके से मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इसके साथ यहाँ पे साबूदाना जिसको हमने बॉयल करके रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। और सारी चीज़ों को जो है ना वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आप इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और कोई भी फ्रूट जो है ना वो भी शामिल कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कस्टर्ड को मैंने गाढ़ा नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसने जो है ना वो वैसे ही गाढ़ा हो जाना था। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और ठंडा हो के जब गर्मी के दिनों में ये मिलता है ना तो बहुत ही मज़ेदार भी होता है और माशाल्लाह हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट डाला है और साबूदाना तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इसको हम जो है ना वो
सर्व करने के लिए इसको डालेंगे। तो आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, मैं इसको ग्लासों में डालूंगी। अब मैं इनको सर्व करूंगी और उसके लिए मैंने ग्लासों का जो है ना वो सोचा है, क्योंकि आप इसको चाहे ग्लास में करें सर्व या इसको बॉल में करें या फिर आप छोटी जो कटोरियाँ होती है उसमें करें, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आप चाहें तो फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ करके या बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसे खाएं तो फिर तो और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी अगर आप खाएंगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। ये देखिए माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। सभी गिलासों के अंदर मैंने डाल लिया। अब इनकी मैं गार्निश करूंगी। यहाँ पे एक एक स्लाइस छोटे छोटे पीसीज जो है ना वो मैंने ले लिए हैं आम के, और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है पिस्ता, ये इस तरीके से लगाते हुए। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है कि पता नहीं कितना मेहनत से बनाया हुआ ये मीठा है, लेकिन आपने देखा कितना कम टाइम में और कम बजट में जो है ना वो बन के तैयार होने वाला माशाल्लाह मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।